नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग क्लास 10 से टॉपिक है सांख्यिकी, और सांख्यिकी से हम लोग आज माध्यक यानी माध्यिका पर चर्चा करेंगे। पूर्व में हम लोग समांतर माध्य के विषय में जानकारी हासिल ही कर चुके हैं। आज हम लोग सांख्यिकी में माध्यक यानी माध्यिका, जिसे मीडियन कहते हैं इंग्लिश में, उस पर आज विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है माध्यिका। माध्यक को ही हम लोग माध्यिका के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग मीडियन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग मीडियन के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग यही चर्चा करते हैं इसमें कि जो माध्यक है यानी माध्यिका है, या फिर कहें कि जो मीडियन है वो क्या होता है। देखिए, माध्यिका उसे कहते हैं यानी जहां पर अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हों। कैसे आंकड़े हों? अवर्गीकृत आंकड़े। तो अवर्गीकृत आंकड़ों की जो माध्यिका फाइंड की जाती है उसका तरीका ये होता है। देखो, इसकी डिफिनेशन से ही समझिएगा। माध्यक यानी मध्य का, या इससे समझिए आप मध्यिका। मध्यिका, मध्यिका, मध्य मतलब बीच का, बीच का यानी जो मान बीच का होता है वही आपका माध्यिका कहलाता है। बात करें अगर कौन से बीच का, तो उसमें भी कंडीशन होती है। यानी जब आंकड़े अवर्गीकृत दिए जाएं तो उन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके, आरोही या अवरोही क्रम का मतलब, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, इन दो में से किसी एक शेड्यूल में अगर हम आंकड़ों को लिखते हैं, उसके बाद में ठीक बीचों बीच का मान जो होता है वो आपका माध्यिका कहलाता है। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता लगता है हमें कि माध्यिका क्या होता है। तो मैं इसमें डिफिनीशन के रूप में जान लेता हूं। दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके, ठीक है, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके ठीक बीच के मान को माध्यक कहते हैं। बात कंफर्म हो गई होगी। दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके, यानी पहले उन्हें हम लोग शेड्यूल से लगा लेंगे, ठीक बीच के मान को माध्यक कहते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल की, तो मान लिया मैंने यहां पर नंबर्स ले ली 2, 4, 6 और 8 और 10। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर क्या है, ठीक बीचों बीच के मान। जैसे मैंने क्या किया, इधर से एक संख्या निकाल दी, 2 इधर से निकाल दिया, 10 को इधर से निकाल दिया, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा, 4 से यहाँ को हटा दिया, 8 से यहाँ को, क्या बचा बीच में, 6 बचा है। यानी जो 6 है यही इसका आपका माध्यक है यानी मीडियन है। ठीक है, यानी ये जो 6 है वो क्या है, ठीक बीचों बीच का पद है, ठीक बीचों बीच का पद है। क्योंकि ये जो आंकड़े दिए गए हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये व्यवस्थित क्रम से हैं, यानी मतलब आरोही क्रम में दिए गए हैं। 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 10 है। तो जब ये व्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं तो इसका ठीक बीचों बीच का मान ही हमारा माध्यिका या माध्यक कहलाता है। इसकी मैं भी कंडीशन भी बताऊंगा। ये बेसिकली मैंने बता दिया है, एक ओरली बता दिया है कि इधर से एक पद हटा दिया, इधर से भाई 2 पद इधर हो गए, 2 पद इधर हो गए, बचा क्या, एक पद यही आपका माध्यिका हो गया। लेकिन कभी कभी कंडीशन चेंज हो जाती है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे। ये तो हो गया आपका मीडियन क्या होता है। अच्छा, इनकी गणना क्या होती है, माध्यक की गणना। माध्यक की गणना कैसे करेंगे हम लोग? तो माध्यक की गणना करने का तरीका यही होता है, यानी जब आंकड़े जो है
वो आपके अवर्गीकृत हों। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो उसके ठीक बीचों बीच के मान को हम लोग मध्यिका कहते हैं। और यदि उन पदों की या कहें आंकड़ों की संख्या विषम है, कैसी है, ऑड नंबर्स है, तो फार्मूला आपका n+1/2 वहां पद का लगता है। अगर दिए गए आंकड़ों की संख्या जो है वो विषम है यानी ऑड है, ठीक है, तो n+1 लगता है। और अगर सम है तो n/2+1 और n/2 वे पद का मान लगता है। चलिए मैं देखता हूं, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके बताता हूं। पॉइंट नंबर 1 जैसे देखिए, हम यहां पे लिखते हैं यदि दिए गए आंकड़ों की संख्या यानी n कैसी है, विषम है। यदि दिए गए आंकड़ों की संख्या n विषम है तो माध्यक या माध्यिका m बराबर n+1/2 वे पद का मान, ये हो गया आपका फार्मूला। यानी m बराबर n+1/2 वे पद का मान। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं, तो मान लिया मैंने, जैसे इसी को मैं ले लेता हूं 2, 4, 6, 8, 10। यहां पर हमने क्या किया, पदों को काउंट किया, 1 2 3 4 5। पद कितने हैं, 5। हम लोग यहां पर लिखेंगे पदों की संख्या यानी n बराबर 5 जो कि विषम है, अतः m बराबर n+1/2 वे पद का मान, ये फार्मूला हो जाएगा। यहां पर हमने देखा n बराबर कितना है, 5 है, तो ये आपका हो जाए m बराबर 5 + 1/2 यानी 6/2 यानी 3 वे पद का मान। अब हम लोग देखेंगे यहां पर 3वें पद का मान, इसमें क्योंकि व्यवस्थित ढंग से है ऑलरेडी, तो 3वां पद कौन सा है, तीसरा है, यानी 1 2 3, 3वां पद क्या है, 6 है, यानी m बराबर 6, यानी 3वें पद का मान कितना है, 6 है, और यही इसका आपका अभीष्ट आंसर है। तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं बात करूं पॉइंट नंबर 2 की, क्योंकि यहां पर मैंने क्या कहा है कि यदि दिए गए आंकड़ों की संख्या n विषम है तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है m बराबर n+1/2 वे पद का मान, ये लगाएंगे। एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर दिए गए आंकड़ों की नंबर्स जो है वो सम है तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यदि दिए गए आंकड़ों की संख्या n कैसी है, सम है। संख्या, दिए गए आंकड़ों की संख्या n सम है तो माध्यक m बराबर, यानी इस कंडीशन में आपका जो फार्मूला होगा n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान और पूरे का बटे 2, ये हो जाएगा आपका इवन नंबर के लिए। किसके लिए फार्मूला हो जाएगा, इवन नंबर के लिए, जहां पर पदों की संख्या आपकी सम होगी, इवन होगी, वहां पे माध्यिका यानी माध्यक का फार्मूला n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान और पूरे का बटे 2 अप्लाई होगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं इधर देखता हूं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, इसको तो आपने नोट ही कर लिया होगा, आशा है, इसको भी मैं हटाता हूं। चलिए यहीं पर एग्जाम्पल देख लेता हूं। मान लीजिए
मैंने पदों की संख्या ले ली 1 3 5 7 9 और एक ले लीजिएगा 11 2 4 6। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या n बराबर 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर मैंने आंकड़ों को क्या किया है, व्यवस्थित ढंग से ही रखा है, अव्यवस्थित नहीं है। यहाँ पे आरोही क्रम में रखा है। तो पदों की संख्या क्या है? 6 है, जो कि कैसी है? जो कि 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है, जो कि सम संख्या है। अतः माध्यक या माध्यिका यम बराबर, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यम बराबर यन कितना है? 6, n/2, n/2 बे पद का मान, बे पद का मान प्लस n/2, n की जगह 6 + 1, वे पद का मान और पूरे का बटे 2, 2 तियां 6, 2 तियां 6, यानी 3वें पद का मान, 3वें पद का मान प्लस 3 और 1 4, 4वें पद का मान पूरे का बटे 2, पूरे का बटे 2। अच्छा, यहाँ पर 3वां पद क्या है? गिन लो यहाँ पे, यानी जो आंकड़े व्यवस्थित हों उनमें, यानी आरोही अवरोही क्रम में जो आपने व्यवस्थित किए उनमें हम लोग ये चीज देखेंगे। 3वें पद का मान 1 2 3, 3वें पद का मान 5 प्लस 4वें पद का मान 7, ठीक है, अपान में आपका 2, तो 7 और 5 कितने हो गए? 12 बटे 2, 2 छंग 12, यानी यम बराबर 6, यानी यम बराबर 6 हो गया आपका। सॉरी, यानी मैंने यहां क्या किया, इसका तीसरा पद यानी 3वां पद और 4वां पद 5 + 7 जोड़ दिया, 12 हो गया, बटे 2 कर दिया, 2 छंगे 12, m बराबर 6 आ गया। ठीक है, ये स्थिति आपकी है सम और विषम की। आशा है आपको अच्छे ही समझ में आया होगा। मैं थोड़ा साइड में होता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। तो चलिए देखते हैं आगे। यहां से तो आपने उम्मीद है नोट ही कर लिया होगा। अब हम लोग क्या है, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, अगला मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, आज हम लोग केवल बेसिकली सवालों को जानेंगे, इसके अगले पार्ट में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। सपोज दैट मैंने मान लिया आपको आंकड़े दे दिए गए 7, 5, 6, 12 और 10 और 8, ये ले लीजिएगा। आपको ये मान लीजिए आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है, 5, 7, 6, 12, 10 और 8। इनका आपको क्या पूछा गया? का माध्यक बताइए, का माध्यक बताइए, माध्यक बताइए। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, इन दिए गए आंकड़ों को हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो हम लोग यहां पर इनके सॉल्यूशन में देखेंगे, पहले लिखेंगे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, या आप लिख सकते हो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। हम लोग जानते हैं आरोही क्रम में सर्वप्रथम सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एट लास्ट में सबसे बड़ी। तो यहां पर मैंने देखा सबसे जो छोटी संख्या है वो 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 8 है, 8 के बाद में 10 है, 10 के बाद में 12 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर्स को काउंट कर लेंगे, इसलिए कि ऐसा तो नहीं कोई संख्या हमारी छूट गई है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 नंबर्स यहाँ पर है। अब हमने देखा यहाँ पर इन्हें व्यवस्थित भी करके देख लिया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः, यानी दिए गए
आंकड़ों की संख्या, दिए गए आंकड़ों की संख्या n बराबर 3 3 6 यानी 6 है, जो कि सम है, जो कि कैसी है, सम है। अतः m बराबर फार्मूला n/2 वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वें पद का मान, और बेटा पूरे का बटे हम लोग 2 कर लेंगे, ये स्थिति है यहाँ पर। उसके बाद में n बराबर क्या है, 6 है, तो यहाँ पर हम लोग n बराबर 6 रखते हैं। तो n का मान यहाँ पर रख लिया 6/2 वें पद का मान प्लस 6/2 प्लस 1 वें पद का मान, और पूरे का बटे 2 कर लेंगे, पूरे का बटे 2, 2 तियां 6, यानी मतलब 3वें पद का मान प्लस 3 और 1 4वें पद का मान और पूरे का बटे 2, चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ। अब 3वें पद का मान, जहाँ पर आरोही क्रम में लिखा वहाँ पे जाइए, 1 2 3, 3वें पद का मान है बेटा 7 प्लस 4वें पद का मान है 8/2, 7 और 8 15, 15/2 काट लीजिए, 2 से 14, 2 पंचे 10 यानी 7.5, यानी m बराबर 7.5, m बराबर 7.5, यही इसका अभिष्ट माध्यक है या कहें मीडियन है। तो मैं साइड में होता हूं, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, या वीडियो को रोक कर आप समझ सकते हैं। तो आज का ये भाग आपका केवल बेसिक था, बेसिक लेवल पर मैं इसे लेकर चला हूँ। आगे उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और अगर आप और पार्ट्स चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आगे का भाग आपको फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।